प्रिय विद्यार्थियों, हमने माखनलाल चतुर्वेदी का कवि परिचय पढ़ा था और उसके साथ ही जो हमारी कविता है अगली कैदी और कोकिला, उसके बारे में भी हमने अध्ययन किया था कि कैदी और कोकिला में असल में कवि ने ये कविता क्यों लिखी है और इस कविता में क्या क्या है। लेकिन बड़े दुख की बात है, जिन जिन विद्यार्थियों को मैंने अब तक स्कूल में बुलाया है उनकी कॉपीज़ कंप्लीट नहीं हैं। ऐसे बहुत से विद्यार्थी बचे हुए हैं जिनको न स्कूल में बुलाया गया हो और न ही उन बच्चों ने अपना होमवर्क जो है वो लगातार मेरे पास चेक होने के लिए भेजा है। ऐसे सभी विद्यार्थियों को सुझाव पुनः यही है कि आप सब अपना होमवर्क कंप्लीट करें और साथ ही साथ जो अपनी कॉपी है वो चेक होने के लिए मेरे पास भेजते रहें, ताकि हमें ये अंदाज़ा रहे कि आप काम कर रहे हैं। ध्यान रहे, आपका स्कूल फुल्ली इंग्लिश मीडियम है। आपके स्कूल में एसएसटी भी इंग्लिश मीडियम में है और यदि आप हिंदी का कार्य भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं तो मुझे संदेह है कि आप बाकी विषयों का कार्य भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको सुझाव है कि अपना कार्य साथ साथ करते रहें और साफ सुंदर राइटिंग में करें। जिन बच्चों को बुलाया उनमें से एक दो बच्चे ने ही कवर किया हुआ था अपने रजिस्टर को, कॉपी को, बाकी ऐसे ही जो है अपने कॉपी रजिस्टर को लिए बैठे रहते हैं। तो उसके ऊपर बहुत अच्छा सा कवर करें। आपका रजिस्टर जो है वो न प्रतिदिन बैग में डलता है और न आपको वो स्कूल में लेके आना होता है। उसके बावजूद भी मैं देख रहा हूँ उनके कोने मुड़ गए हैं और वो रजिस्टर पुराने पड़ गए हैं। संभाल कर रखिए, क्योंकि अभी उससे आपने बहुत काम लेना है। तो इस कविता की हम व्याख्या शुरू करते हैं और इस बात का आप ध्यान रखें कि अभी तक आपने 8वीं क्लास तक सरलार्थ किया है, आपने व्याख्या नहीं की है। व्याख्या और सरलार्थ में अंतर होता है। सरलार्थ होता है सरल जमा अर्थ, सरल अर्थ करना, आसान उसका अर्थ कर देना, और व्याख्या में जो है विशेष रूप से आख्यान करना होता है। आख्यान का मतलब होता है वर्णन, विशेष रूप से वर्णन करना। तो एक दो बच्चे की कॉपी मैंने देखी है तो उसमें बच्चा लिखता है वो सरलार्थ, उसमें सरलार्थ लिखा होता है, तो वो सरलार्थ नहीं है। अभी आप व्याख्या करेंगे क्योंकि आप बड़े विद्यार्थी हो गए हैं, और बड़े विद्यार्थी हो गए हैं तो उसका ज़्यादा विस्तार करना भी आपको आ जाना चाहिए। मीनिंग देखते हैं। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। कोकिल के बारे में मैंने बताया कि कोकिल का मीनिंग होता है कोयल। क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। देखिए, आप डाकू को समझ सकते हो, ऊंची काली दीवार को समझ सकते हो, चोरों को आप समझ सकते हो, परंतु आपको दिक्कत यदि आएगी तो वो आएगी बटमार में। बटमार क्या होते हैं? बटमार जो है रास्ते में जाते लोगों को लूटने वाले डाकू होते हैं, आप डाकू कह सकते हैं। जो भी रास्ते में लोग जाते हैं तो उनको लूटते हैं, उनको कहते हैं बटमार। जो लूट खसोट करते हैं वो बटमार कहलाते हैं। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। तम माने होता है अंधकार। उसके बाद देखिए, हिमकर निराश कर चला रात भी काली। हिमकर जो है इसका मतलब होता है चंद्रमा, कि चंद्रमा भी चला गया, चंद्रमा भी नहीं है, और रात जो है चंद्रमा के न होने के कारण बिल्कुल काली है। इसके बाद है इस समय कालिमामयी। कालिमामयी का मतलब होता है काले रंग वाली, काले रंग वाली अर्थात कोयल। इसके बाद देखिए आगे चलते हैं हम, और आगे क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी। क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी। हूक का मतलब होता है दुख भरी आवाज़, पीड़ा भरी आवाज़, और वेदना माने पीड़ा। कोकिल बोलो तो क्या लूटा। आगे बढ़ते हैं। मृदुल वैभव की रखवाली सी। मृदुल वैभव की रखवाली सी इसलिए कहा गया कोयल को क्योंकि कोयल जो है बहुत मीठा बोलती है। मृदुल माने कोमल, मीठा, और वैभव माने समृद्धि, सम्मान, ऐश्वर्य। कोकिल बोलो तो क्या हुई बावली।
बाउली मतलब बाउली, बाउली हो गई क्या? अर्धरात्रि को चीखी, जो आधी रात को चीखने लगी, बोलने लगी। को ये कोकिल बोलो तो, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। कोकिल बोलो तो, दावानल जो होता है वो होता है जंगल की आग, कि कहीं भाई तेरे को कोई जंगल की आग दिखाई दे गई क्या, जिस कारण से तुम चीखने लगी हो डर करके, क्या दिक्कत हो गई। तो आज हम यहाँ तक देखते हैं, इसके बाद हम व्याख्या करते हैं। देखिए, आप इस स्थिति को समझिए कि कवि जो है वो जेल में बंद है, और जेल में बंद का मैंने कारण बताया था पिछली वीडियो में कि कवि ने देश को आज़ाद कराने के लिए जो आंदोलन चलाया गया, उस आंदोलन में कवि ने पार्टिसिपेट किया, उसमें कवि ने भाग लिया, और उसमें भाग लेने के कारण जो है कवि को जेल में डाल दिया गया। और कवि की जो कविता है वहीं जेल में लिखी हुई कविता है, जिसका नाम है कैदी और कोकिला। कैदी कौन है? कैदी है कवि, और कोकिला कौन है? कोयल। तो कोयल का आप मानवीकरण भी कह सकते हैं कि कोयल है नहीं, लेकिन कवि ने कोयल मान ली है जेल में रहते हुए। और ऐसा भी हो सकता है कि जेल में रहते हुए कवि ने आवाज़ सुनी हो किसी कोयल की, रात के समय किसी पेड़ के ऊपर वहाँ कोयल बैठी हो, और वहाँ से जो आवाज़ लगाई हो, कोयल जो है बोली हो, और कवि ने जो है उस कोयल की उसी आवाज़ को पकड़ करके इस कविता की रचना कर दी हो, अपने उद्गार, अपने विचार वो इसमें प्रकट कर दिए हों। तो कवि कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि क्या गाती हो तुम, क्या गा रही हो, क्यों रह रह जाती हो, क्यों तुम रह रह करके रुक रुक करके बोल रही हो। कोकिल बोलो तो, कोयल मुझे बताओ तो। ध्यान रखिए कि ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है बेटा, वहाँ प्रश्नालंकार होता है। प्रश्नालंकार, प्रश्न जमा अलंकार, प्रश्नालंकार होता है ये। कोकिल बोलो तो, कोयल बताओ तो, क्या लाती हो, क्या संदेशा लाई हो मेरे लिए, क्या सूचना है मेरे लिए। कोकिल बोलो तो, मुझे बताओ तो कि तुम क्या संदेशा लाई हो, क्या मैसेज लाए हो, क्या सूचना लाई हो। कि हो सकता है मेरे घर से जो है कोई सूचना मेरे लिए लाए हो, या हो सकता है कहीं बाहर से जो है बाकी जो इस स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लेने वाले लोग हैं उनकी तरफ से कोई संदेशा हो, कोई सूचना हो, और तुम उसे मेरे लिए लाए हो। जो भी सूचना है मुझे बताओ तो, मुझे समझाओ तो, क्या लाए हो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। कवि कहता है कि मैं तो ऊंची काली दीवारों से लैस जो जेल है, ऊंची ऊंची काली काली दीवारों वाली इस जेल के अंदर मैं बंद हूँ, और इस जेल में मैं डाकुओं चोरों और बटमारों के साथ बंद हूँ। इस जेल में डाकू हैं, चोर हैं, बटमार हैं, उनके डेरे में, उनके समूह में मुझे कैद कर दिया गया, उनके साथ मुझे भी रोक दिया गया है। जबकि मेरा जुर्म सिर्फ इतना है कि मैंने अपने इस देश को आज़ाद कराने का प्रयास किया है, इसके अलावा मेरा कोई जुर्म थोड़ा ही है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, जेल में जब मैं हूँ तो मुझे जेल में जीने के लिए पेट भर खाना भी नहीं देते ये जेल वाले, ये अंग्रेज। मरने भी देते नहीं, तड़प रह जाना, तड़प रह जाना, दुखी रह जाना, कि यदि मैं मरना चाहूँ तो ये जेल वाले मुझे मरने भी नहीं देते। आपको पता है कि जेल में रहते हुए कोई मर भी नहीं सकता, क्योंकि प्रयास यही होता है जेल प्रशासन का, गवर्नमेंट का, कि कोई भी कैदी जो है वो सुसाइड भी ना कर पाए, आत्महत्या भी ना कर पाए। और आपको जानकारी होगी कि आत्महत्या करना भी एक गुनाह है। यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करने का प्रयास करे और दुर्भाग्य से वो ना मरे, तो उसके खिलाफ जो है वो आईपीसी की धारा के तहत केस दर्ज किया जाता है और उसको जेल हो सकती है। जबकि वो सुसाइड कर रहा था, वो आत्महत्या कर रहा था, खुदकुशी कर रहा था, तो मरने भी नहीं देते ये जेल में, तड़प रह जाना, मैं तड़प कर रह जाता हूँ। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। मेरे जीवन के ऊपर दिन रात इन अंग्रेज़ों का, जेल के जो भी अधिकारी हैं उन अधिकारियों का, सिपाहियों का
कड़ा पहरा है, बहुत जो है सख्त मेरे ऊपर पहरा लगा दिया गया है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। ये देखिए संध्या अलंकार होता है। मैंने जब अलंकार आपको कराए, मुझे अलंकार से ध्यान आया कि अधिकतर बच्चों ने अलंकार जो अपनी कॉपी में नहीं किए हैं। यदि आपके पास वो वीडियोज़ हैं तो आप वहाँ से करें, नहीं हैं तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर मैसेज करें और वहाँ से जो है मैं दोबारा आपको अलंकार भेज दूँगा। ये संध्या अलंकार होता है। संध्या अलंकार बना है संदेह से, सस्पेंस से। ये सस्पेंस है किस चीज़ का, कि शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। तम माने अंधकार, ये शासन है या अंधकार है, अंधकार का प्रभाव है, ये समझ में नहीं आता। यानी कि कुल मिलाकर के कवि जो है वो व्यवस्था से परेशान है, आहत है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिम कर निराश कर चला रात भी काले। जो चंद्रमा है वो भी निराश करके चला गया, अर्थात चंद्रमा भी छिप गया। आज चंद्रमा, चांद भी जो है आसमान में नहीं दिखाई दे रहा है। रात भी काली, और इस कारण से रात जो है वो भी काली है। इस समय कालिमामयी जगी क्यों आली, हे कोयल, हे काले रंग वाली कोयल, हे मेरी सखी, हे मेरी मित्र, हे मेरी जानकार, हे मेरी शुभ चिंतक, तुम इस समय क्यों जाग रही हो? इस समय जाग करके तुम क्यों बोल रही हो? यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया है। देखिए क्लास में क्या होता है, क्लास में एक बात अच्छी ये होती है कि आप मुझे बीच में रोक सकते हैं, आप मेरे से बीच में रोक करके पूछ सकते हैं और मैं आपको दोबारा बता सकता हूँ। इस कारण से समय उसमें ज़्यादा भी लगता है, परंतु इसका नेगेटिव है कि आप मुझे बीच में रोक कर नहीं पूछ सकते। तो पॉजिटिव ये है कि आप उस वीडियो को, जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसको आप दोबारा से चला करके उसी पंक्ति पर ले जा करके और पुनः जो है उसकी व्याख्या आप सुन सकते हैं। ये आपको इसमें फ़ायदा रहता है। ठीक है, तो जहाँ भी दिक्कत रहे उसको दोबारा से चला करके सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। फिर भी दिक्कत रहती है तो आप मुझे मैसेज कीजिए या मेरे पास आप कॉल कीजिए, मैं आपको फिर से उसको समझाऊंगा। ये आप प्रयास करें। लेकिन दिक्कत तो बेटा तभी आएगी ना जब आप इसको सुनेंगे और व्याख्या करने का प्रयास करेंगे, और ये आप करेंगे नहीं तो फिर दिक्कत कैसे आएगी? आप चलेंगे नहीं तो फिर ठोकर कैसे लगेगी बेटे? अड़चन कैसे आएगी? रुकावट कैसे आएगी? रुकावट तभी आएगी जब आप घर से निकलेंगे, चलेंगे। क्यों हुक पड़ी? भाई तुम इतने दुख भरी आवाज़ में क्यों बोल उठी हो? वेदना बोझ वाली सी तुम्हारी आवाज़ में आज बहुत पीड़ा है। वेदना माने पीड़ा और हुक माने पीड़ा वाली आवाज़, दुख भरी आवाज़। क्यों हुक पड़ी? प्रश्न अलंकार फिर से है। जैसे मैंने बताया था आपको कि ये जो चमचा सा लग जाता है, पीछे जो मार्क ऑफ इंटरोगेशन लग जाता है, तो फिर ये प्रश्न अलंकार हो जाता है। वेदना बोझ वाली सी, ये उपमा अलंकार आप इसको कर सकते हैं कि जो तुम्हारी पीड़ा है, तुम्हारी जो आवाज़ है, वो आवाज़ वेदना से, दुख से भरी हुई क्यों है? कोकिल बोलो तो, हे कोयल मुझे बताओ तो, मुझे समझाओ तो, मामला क्या है, मसला क्या है? क्या लूटा? लूटा की जगह जो है शब्द होना चाहिए था लुटा, यानी कि ये मात्रा होनी चाहिए थी। क्या लूटा? कि तुम्हारा क्या लुट गया? तुम्हारा क्या लुट गया? तुम्हारा क्या खत्म हो गया? तुम्हारा क्या चोरी हो गया जिस कारण से तुम इतनी दुख भरी आवाज़ में बोल रही हो? क्या परेशानी है तुम्हें? तुम्हारे कंठ से वेदना के स्वर जो हैं इस प्रकार से क्यों निकल रहे हैं? तुमने ऐसा क्या देख लिया है? तुम्हारा ऐसा क्या लुट गया है? तुम्हारा कंठ जो है इतना कोमल और मधुर है, मानो तुम्हें ईश्वर ने संसार के हर मधुर वैभव की रक्षा करने के लिए इस संसार में भेजा है। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो, इसको फिर से देख लीजिए। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो, कि तुम्हारी आवाज़ जो है वो इतनी मधुर है, तुम्हारा कंठ जो है इतना कोमल है, ऐसा लगता है मानो तुम्हें परमात्मा ने संसार के हर मधुर वैभव
की रक्षा करने के लिए इधर संसार में भेजा है, या उनका दायित्व जो है वो तुम्हें सौंप दिया है कि तुम ही इस सब कुछ को संभालोगे। तुम बताओ फिर तुम्हारे स्वर में इतनी वेदना क्यों है, तुम्हारे स्वर में इतना दुख क्यों है, तुम्हारी आवाज़ में इतनी पीड़ा क्यों है? क्या हुई बावली? फिर से जो है वही प्रश्न अलंकार आ गया। क्या हुई बावली? पागल तो नहीं हो गई हो तुम? अर्धरात्रि को चीखी, आधी रात में जो तुम चीखने लगी हो, आवाज़ तुम करने लगी हो। कोकिल बोलो तो, हे कोयल मुझे बताओ तो, ऐसा क्या है जो आधी रात में तुम चीखने लगी हो, आवाज़ करने लगी हो? किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी कि क्या तुम्हें अपने आसपास कोई जंगल में लगी आग दिखाई दे गई, जिस आग को देख करके तुम डर गए? आप समझ सकते हैं कि जंगल में यदि आग लगती है तो सबसे ज़्यादा जो भय लगता है वो पक्षियों को लगता है, क्योंकि पक्षियों का डेरा जो है वो जंगल के पेड़ों पर होता है, और यदि आग लगती है तो उन्हें उस जंगल को छोड़ करके या तो जाना पड़ता है, और यदि वो नहीं जा पाते और आग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो कई बार उनकी मृत्यु जो है उस जंगल की आग में जल करके हो जाती है। इस कारण कवि कहता है कि तुम आधी रात के समय क्यों चीख रही हो? क्या कहीं जंगल में आग लग गई और तुम्हें जो है वहाँ की ज्वाला, वहाँ की आग, वहाँ की लपटें दिखाई दे रही हैं? फिर से प्रश्न अलंकार हैं दिखी, यहाँ प्रश्न अलंकार है। कोकिल बोलो तो, हे कोयल तुम मुझे बताओ तो असल में मामला है क्या, हुआ क्या है? देखिए, ध्यान रखेंगे, ये यहाँ तक ही हम आज इसकी जो है व्याख्या करेंगे। कल हम इसको आगे बढ़ाएंगे। आप यहाँ तक की व्याख्या को समझने का प्रयास करेंगे। शब्दार्थ जो है वो अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर लिखेंगे पेंसिल से, और जब आपको याद हो जाएं तो फिर आप उनको वहाँ से इरेज कर देना। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। भाषा जो है वो बिल्कुल खड़ी बोली है, और आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि भाषा सरल भी है, प्रभावपूर्ण है और चित्रात्मक है। बिल्कुल चित्रों वाली भाषा इसको हम कह सकते हैं। कवि ने चंद्रमा और कोयल दोनों के साथ साथ जो मानवीय संबंध हैं उनको स्थापित करने का प्रयास किया है। अनुप्रास कई जगह आपको मिलेगा। अनुप्रास बहुत आसान अलंकार होता है, वो आपके लिए इजी होता है उसको ढूंढना। और तुकांतता के कारण जो कविता है वो बहुत प्रभावशाली बन पड़ी है। वेदना बोझ वाली सी और मृदुल वैभव की रखवाली सी, ये जो दो उपमान दिए हैं कवि ने, ये बहुत सुंदर हैं। कोयल का आप मानवीकरण इसमें कह सकते हैं। प्रश्न से जो शैली है, प्रश्न शैली है, जो प्रश्नालंकार का प्रयोग है वो भी बहुत सुंदर है। ये बात भी आप इसके विशेष में बताएंगे। अभी देखिए, पहले आप, मुझे विश्वास है कि 8वीं क्लास तक आप जो है इस तरह के विशेष वगैरह आपने नहीं किए होंगे, और ज़्यादा आपने इन चीज़ों को नहीं देखा होगा, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा नया बेशक है, परंतु आप कोशिश करेंगे तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो आज यहीं तक आप इसको जो है पढ़ें, सुनें। और इस कविता के आज मैं आपके पास प्रथम 3-4 प्रश्न जो हैं वो भेजूंगा। आप उन प्रश्नों के उत्तर जो है वो अपनी कॉपी में, नोटबुक में नोट करेंगे, और साथ ही साथ आप याद करने का प्रयास भी करेंगे, ताकि कल को जब गवर्नमेंट स्कूल खोले तो आपको दिक्कत ना आए, बड़ी आसानी से जो है आप समय के साथ ढल सकें।